एक गांव में पिंटू नाम का एक मुर्गा रहता था जो हर सुबह सबको जगाता था। वो मेहनती और ईमानदार था, सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। जंगल में एक चालाक लोमड़ी मोना रहती थी जो पिंटू मुर्गे को खाने का प्लान बना रही थी, क्योंकि पिंटू की वजह से गांव की सभी मुर्गियां सुरक्षित थीं। सोचा यूं कि अगर मुर्गी पिंटू को खाया तो रोज बिना मेहनत के इतनी सारी मुर्गियां मिलेंगी खाने को। सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी मुर्गे के पास जाती है अपने पहले प्लान के साथ। धीरे धीरे, ओ पिंटू मुर्गे, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चातू, मुझे नहीं करनी दोस्ती। मुझे तेरी चालाकी पता है। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। जा। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो पिंटू। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हूँ। मुर्गा वहां से चला जाता है और लोमड़ी सोचती है कि मेरी पहली योजना विफल हो गई। तब लोमड़ी कहती है कि तो क्या हुआ अगर मेरी पहली योजना विफल हो गई? मेरे पास एक और योजना है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी पिंटू। मेरा नाम मोना लोमड़ी है। अगले दिन लोमड़ी मोना पिंटू के पास आती है और कहती है, ओ प्यारे मुर्गे पिंटू, तुमको पता है तुम कितना अच्छा गाते हो। पता है मुझे तुम किस काम से आई हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों को कोई मतलब नहीं। वो लोग अपने मतलब के लिए जानवर को रखते हैं। तुम समझते क्यों नहीं पिंटू? तुझे समझ नहीं आता। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना गांव वालों को बुलाकर जंगल की हवा खिला दूंगा। समझे तू? लोमड़ी चोरों के साथ मिलकर पिंटू को फंसाने की योजना बनाती है। तभी जॉन गधा चुपके से उनकी बातचीत सुन लेता है। तभी लोमड़ी कहती है, अब ध्यान से सुनो। तुम लोग गांव में घुस के चोरी करना। मैं गांव वालों को बोलूंगी कि पिंटू ने चोरों को बुलाया है। अब देखती हूँ ये पिंटू बच के कहाँ जाता है। तुम लोगों को बहुत होशियारी से काम करना होगा, समझे तुम लोग? और तुम कौन हो? मैं जॉन हूँ। मैं बस अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। कुछ सुना क्या? हाँ, सब सुना मैंने। क्यों सुना? वैसे ही बस। किसी को बताना मत। ठीक, जैसा तुम कहो। तुम में कुछ चालाकी की तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। मेरी क्या मजाल, मैं तो आपका ही गुलाम हूँ। कार टाइम पर इसी जगह आ जाना। अपने उस दोस्त को भी ले आना, समझे? गधा जॉन अपने सच्चे दोस्त पिंटू को लोमड़ी के बुरे प्लान के बारे में सब कुछ बताता है। जॉन चाहता है कि पिंटू सच्चाई जाने ताकि वो अपनी समझ से मोना की चाल को समझ सके। दोस्ती, ईमानदारी और समझदारी ही हर मुश्किल में जीत का रास्ता दिखाती है। अब गधा मुर्गे से कहता है कि मेरे दोस्त पिंटू, तुम्हें पता है मोना लोमड़ी तुम्हें फंसाने का प्लान बना रही है। मैं उसके प्लान में शामिल हूँ, पर मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम पे भरोसा है मुझे? समझ जा, मैं सच में सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। जॉन भाई, उस लोमड़ी ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब उसको अपनी बुराई का मजा चखना ही पड़ेगा। पर याद रख, हम सच और ईमानदारी से ही जीतेंगे। हमेशा सच का साथ दोगे ना? क्योंकि दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। पिंटू ने सारी बात गांव वालों को बता दी, कैसे चालाक मोना लोमड़ी पूरे गांव की मुर्गियां खाना चाहती थी। पिंटू की सच्चाई और हिम्मत देखकर गांव वालों ने उसका साथ देने का वादा किया। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। हम सब मिलकर ही अपने गांव को मोना लोमड़ी से बचा सकते हैं। हिम्मत रखो, एक दूसरे का साथ दो। दोस्ती और सच्चाई से ही बुराई को हराया जा सकता है। क्या हुआ जॉन, क्यों परेशान हो? मेरे भाई, मोना का असली प्लान तुमको मारना है। भाई, तुमने अब तक इतना साथ दिया, दिल से शुक्रिया तुम्हारा। और याद रखो, सच की जीत होगी। बिल्कुल। वो देखो, मालिक आ रहे हैं। पिंटू, हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पे। समझ गए तुम? जाओ भाई, लोमड़ी से मिलो कल रात के प्लान के लिए
उसे लगे कि तुम उसके साथ हो। हमें उसका प्लान फेल करना ही होगा। गधा पिंटू के कहने पर मोना लोमड़ी से मिलने निकलता है। डर के बावजूद वो दिखाता है कि वो लोमड़ी के साथ है ताकि उसको शक ना हो। गधा का ये चला कदम पिंटू के प्लान का हिस्सा है। मैं आ गया मोना, अब हम दोनों मिलके पिंटू का सफाया कर देंगे। हम लोग का प्लान जबरदस्त। कल उस मुर्गे की आखिरी शाम होगी। हाँ, उसने मेरे सारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उससे सबक सिखाऊंगी। उसकी अक्कर को मैं खत्म कर दूंगी और कल रात को ही उसका अंत हो जाएगा। देखना, कोई भी उससे नहीं बचा पाएगा। इतनी देर में आए हो, कहाँ रह गए थे अब तक? और ये है तुम्हारा दोस्त। देखो, इसको पूरा प्लान समझा दिया ना। ध्यान रहे, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। मेरा दोस्त को भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तुम लोग समझते क्या हो? ये कोई दावत नहीं चल रही है। मैंने तुम दोनों को खास तौर पे बुलाया है, सिर्फ मेरे काम के लिए, समझे? मुझे कोई भी गड़बड़ी पसंद नहीं, और भूल कर भी सोचना मत कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तुम्हारे जैसे निकम्मे दावत के लायक नहीं। अरे मोना जी, बिरयानी खिला दो ना मेरे दोस्त को। उसको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। पेट भर के खाएगा तो शांत हो जाएगा, उन्हें सोता रहेगा। कैसा दोस्त है तुम्हारा? हर वक्त उसको खाने की ही पड़ी रहती है। घर से पेट भर के खिला कर लाते ना। सोने के लिए बुलाया है मैंने, ये कोई शादी की दावत नहीं चल रही। तुम जैसे बेकार पेटू गधे मैंने कभी नहीं देखे, समझे? अपनी भूख संभाल के रखो। अब जाओ यहाँ से। परेशान कर दिया दोनों गधों ने। दोनों गधे मोना लोमड़ी के वहां से चले जाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि मैंने तेरे लिए लोमड़ी से बहुत खुशामद की मेरे दोस्त को बिरयानी खिला दे। वो मानी नहीं। अब बस रहने भी दे। हाँ देख भाई, मोना दूर से आ रही है, चल भाग ले जल्दी, वरना ये हम दोनों की बिरयानी बना के खुद ही चबा जाएगी। अब आगे क्या करे भाई, प्लान के हिसाब से बोलना। मोना का कल आखिरी दिन है। चल मेरे यार, आज तुझे मैं बिरयानी खिलाता हूँ। आज मोना लोमड़ी का आखिरी दिन है, क्योंकि चोर उसके बुलाने पर गांव में घुस आए हैं। लेकिन मुर्गा पिंटू ने सभी गांव वालों को होशियार कर दिया। उन्हें बता दिया कि मोना और चोर मिलकर सारी मुर्गियां चुराकर खाना चाहते हैं। गांव वाले अब तैयार हैं मोना के बुरे प्लान को नाकाम करने के लिए। दोस्ती, हिम्मत और एकता की ताकत से सच्चाई की जीत होने वाली है। रात होते ही मोना लोमड़ी और चोर चुपके से गांव में घुस आए। अंधेरी रात में गधा ने मुर्गे को इशारा किया कि मोना और चोर आ गए हैं। मुर्गा तुरंत समझ गया कि वक्त आ गया है और उसने अपना फर्ज निभाते हुए गांव वालों को होशियार करने का प्लान बना लिया। और मुर्गा कहता है कि गांव वालों, मोना और चोर आ गए हैं। सब होशियार हो जाओ, एक साथ मिलकर उनका सामना करना होगा। आओ मोना, आज तुम बच के नहीं जा सकती हो। आज तो मैं तुमको जंगल की हवा खिलाऊंगा। जैसे ही मुर्गा पिंटू ने गांव वालों को होशियार किया, सभी लोग एक साथ मोना और उसके चोरों पर टूट पड़े। पूरा गांव मोना की बुराई को खत्म करने के लिए एकजुट हो गए। गांव में भगदड़ मच गई। मोना और चोर इधर उधर भागते रहे और उनका हर प्लान बिखार गया। तभी मोना कहती है कि भागो सब लोग, वरना ये पिंटू और उसके साथी हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। पिंटू मुर्गे, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमको देख लूंगी। अरे मोना, गांव वालों के सामने तेरी चाल नहीं चलने वाली। अब भाग ले, वरना इस बार हम सब मिलकर तुम्हारी बिरयानी बना देंगे। मोना मैडम, इतनी तेज भागो कि तुम्हारे चोर भी पीछे रह जाएं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सपने भी सेफ नहीं। मोना की पूरी चाल उलट गई।
गधा जॉन भाई, भाग गई मोना अपने चोर के साथ। मुर्गा, पिंटू और गधा भाई, तुम दोनों ने मिलकर हमारा गांव बचाया। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की वजह से ही मोना का बुरा प्लान फेल हुआ। शाबाश, तुम दोनों गांव के असली हीरो हो। सब कुछ शांत होने के बाद गांव के बुजुर्ग ने मुर्गा और गधा को बुलाया। उनकी हिम्मत और समझदारी की खुली तारीफ की। पिंटू और जॉन, तुम दोनों ने ईमानदारी और चतुराई से मोना का बुरा प्लान नाकाम कर दिया। हमेशा याद रखना, सच्चाई और समझदारी से ही बुरे लोगों को हराया जा सकता है। तुम गांव के सच्चे वीर हो। खुश रहो तुम दोनों। शाबाश पिंटू और जॉन, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने भी, जॉन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत, ईमानदारी और मिलजुल कर बुरे लोगों का सामना करने से ही बुराई पर जीत होती है। गांव वालों ने मुर्गे पिंटू की बहादुरी और समझदारी की खुली तारीफ की और उसे अपना हीरो बनाकर इनाम दिया। इस तरह सच्चाई और साहस से मोना लोंदी जैसे बुरे लोग हमेशा हार जाते हैं। मैं आपका पिंटू और ये मेरा दोस्त जॉन। क्या अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियां सबसे पहले। और हाँ, ये भी बताना क्या मेरे जैसा दोस्त भी आपके पास है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे गोलमोल कहानी बचपन की दुनिया में। याद रखना हमारी दोस्ती को। गोलमोल कहानियां बचपन की दुनिया।